हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विक्रम खत्री फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय विक्रम खत्री में स्वागत करते हैं। हम लोग आज बात कर रहे हैं एसएसटी की 2023 में पूछे गए प्रश्न का। हमने 1 से लेकर 50 तक पहले वाला वीडियो में अपलोड कर दिया हूँ। ये मेरा सेकंड वीडियो है, आप जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, चलने से पहले आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, अगर आप लोग नए हैं तो, और अपने दोस्तों के बीच में भेज दीजिए। इस प्रकार के वीडियो पर रोज़ हम भेजते हैं, देते हैं आप लोगों को। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो कहता है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, 51 का बी। क्वेश्चन नंबर 53, सॉरी क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। सीमेंट समझ रहे हैं, जो घर में उपयोग किए जाते हैं, ये कहाँ किए गए थे। तो ये चेन्नई में किए गए थे। कहाँ किए गए थे? चेन्नई में किए गए थे। तो 52 का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 52 के बाद 53 में कहता है कि भारत का बर्मिंघम किसे कहते हैं। तो भारत का बर्मिंघम जमशेदपुर को कहते हैं। भारत का बर्मिंघम किसे कहते हैं? जमशेदपुर को कहा जाता है। बर्मिंघम कहाँ है सर? तो बर्मिंघम इंग्लैंड का कहा जाता है। बर्मिंघम किसको कहते हैं? इंग्लैंड को कहा जाता है। आप जल्दी से बताइए कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। 53 के बाद 54 आ जाते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है। आपको पता है कि जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है वैसे ईंधन जो हमें पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जो ज़मीनों के अंदर से प्राप्त होते हैं, तो आप कहिएगा सर कोयला भी ज़मीन के अंदर से मिलता है, प्राकृतिक गैस भी मिलता है, पेट्रोलियम भी मिलता है। इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर है। 54 के बाद आ जाइए 55। कहता है कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। तो देखिए, बाघ परियोजना की शुरुआत करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्योंकि हमारे देश में जो है ना, बाघों की संख्या क्या हो रही थी? घटती जा रही थी। और इस घटती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए भारत सरकार ने एक परियोजना लागू किया, है ना। और ये परियोजना कब लागू किया गया? यह परियोजना जो है 1973 में लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1973 में लागू किया गया, ताकि बाघों को क्या किया जाए? संरक्षित किया जा सके। तो 55 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कहता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। काजीरंगा क्या है सर जी? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींग वाले गेंडों के लिए फेमस है। एक सींग वाले गेंडों के लिए ये क्या है? फेमस है। एक सींग वाले गेंडों के लिए ये फेमस है। और ये मिलता कहाँ है सर जी? तो आसाम में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 56 के बाद आ जाइए 57। 56 के बाद आ जाइए 57। 57 में कह रहा है, 57 कहता है कि सहकारीय प्रांतीय सरकार का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी। सहकारीय प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 में, ऑप्शन नंबर बी में। आप जल्दी से बताइए कि 1919 में और क्या हुआ था भारतीय इतिहास में। 1919 ईस्वी में क्या महत्वपूर्ण घटना घटी थी 1919 में? जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए। हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें, ताकि हम इस प्रकार की वीडियो और बनाते रहें। आपको लाइक करने में कुछ जाता नहीं और सब्सक्राइब करने में कुछ देते नहीं है, लेकिन ये जो लाइक और सब्सक्राइब है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकि हमें हौसला मिलता है, मोटिवेट मिलता है, ताकि और भी हम क्या कर सकते हैं, अच्छा कोशिश करने का प्रयास करते हैं। कहता है कि मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी का मतलब सबसे पहला राज्य कौन है जहां मैग्नीज सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। उत्पादन में मध्य प्रदेश है, लेकिन भंडार की अगर बात करें कि भंडार कहाँ है सबसे ज़्यादा मैग्नीज का, तो इसका उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश में उत्पादन ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? भंडार ज़्यादा। अब कहेंगे सर उत्पादन भंडार का मतलब, उत्पादन है कि मतलब अभी निकल रहा है, और भंडार का मतलब क्या है? वहाँ सुरक्षित है, अभी निकाला नहीं गया है, निकाला नहीं जा रहा है। अगर निकालना जाएगा तो क्या हो जाएगा? उड़ीसा फिर आ जाएगा। लेकिन अभी वहाँ निकाला नहीं गया है, केवल पता किया गया है कि हाँ मैग्नीज सबसे ज़्यादा कहाँ है? उड़ीसा में है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 58 का ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। 58 के बाद 59 में देखिए,
कहता है कि लोहा का अयस्क क्या है? लोहा अयस्क का एक प्रकार है, यानी लोहा का अयस्क कौन है? तो आपको पता है कि लोहा का अयस्क कौन है? हेमाटाइट है। अभी लिग्नाइट और बिटुमिन्स, बिटुमिन्स क्या है सर जी? तो आपको पता है कि कोयला का एक प्रकार है। क्या है? कोयला का एक प्रकार है। ठीक है, चलिए 59 के बाद आ जाइए 60 में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? आपको पता होना चाहिए कि भाखड़ा नागल परियोजना कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल, HP हिमाचल प्रदेश में है। और कौन सी नदी पर? तो कहा जाए तो ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी पर है। कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर है। तो 60 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए जल्दी से बताइए तो कृष्णा पर कौन सा बांध है? कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? जल्दी से बताइए। देखिए 60 के बाद 61 में कहता है कि निम्न में कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? यानी भारत का ऐसा पहला परमाणु विद्युत केंद्र कौन है जिसमें भारत ने किसी भी देश का सहायता नहीं लिया, बिना सहायता के अपना क्या किया? परमाणु केंद्र, एटॉमिक पावर है ना, एटॉमिक स्टेशन बनाया है। ये कौन है? आपको याद होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए? कल्पक्कम, ऑप्शन नंबर डी, कल्पोक्कम। और कल्पक्कम है कहाँ सर जी? ये परमाणु विद्युत केंद्र है। और कहाँ है ये जल्दी से कमेंट करके बताइए। 61 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलते हैं। 62 में कहता है कि हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए 62 का कौन? बी बोले तो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। भूतापीय ऊर्जा संयंत्र का मतलब क्या होता है? जो जमीन के अंदर से ऊर्जा प्राप्त किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। 61 के बाद 62 के बाद आ जाइए 63। कहता है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो ये देखिए यूरेनियम के साथ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरेनियम के साथ पाया जाता है। चलिए 64, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह अयस्क उत्पाद उद्योग बनाया गया? ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? कहाँ बनाया गया? तो बाबू दुर्गापुर में बनाया गया। और दुर्गापुर है कहाँ? तो आप कहिएगा कि पश्चिम बंगाल है, यानी वेस्ट बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में। राउरकेला कहाँ है? तो राउरकेला आपका जो है क्या है? उड़ीसा में है। बोकारो कहाँ है? झारखंड में है। बोकारो कहाँ है? झारखंड में है। चलिए तो 64 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 64 के बाद बताइए। 64 के बाद चलिए आइए 65 में। 65 में कह रहा है कि निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? भैया प्राकृतिक आपदा का मतलब होता है जिसको भगवान ने भेजा, प्रकृति ने भेजा। तो प्राकृतिक आपदा कौन ने भेजा? सुनामी, बिल्कुल भगवान आता है, लाता है। भूकंप भगवान लाता है, बाढ़ भूकंप लाता है। लेकिन महामारी, इस सर महामारी जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। महामारी तो हम और आप लोग जैसे लोगों के द्वारा आता है, जैसे कोरोना। तो कोरोना प्राकृतिक थोड़ी भेजा था। कोरोना तो कहा जाता है कि चीन ने भेजा। तो ये प्राकृतिक नहीं हो गया बल्कि क्या हो गया? मानव का देन है। तो 65 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 65 के बाद आ जाइए 66। कहता है कि 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? 1934 में भारत ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू भूकंप। 1934 में बहुत बड़ी भयंकर भूकंप आई थी बिहार में, जिसमें कहते हैं कि लाखों हजारों जान माल की क्या हुई थी? हानि हुई थी। कहता है कि कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में आते हैं? कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से आते हैं? कच्छ का मैदान, कच्छ का मैदान आपको पता है कि कच्छ का मैदान कहाँ है? कहाँ है कच्छ का मैदान? गुजरात में कि राजस्थान में? तो कच्छ का मैदान जो है गुजरात में है। कहाँ है? कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। और गुजरात में जब है तो कौन सा जोन नंबर आएगा? जोन नंबर 5 में, यानी 67 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। 67 के बाद आ जाइए 68। 68 में कहता है कि महासागर तल में कंपन करते हैं। महासागर तल में कंपन करते हैं। महासागर तल में जब कंपन करते हैं तो उसे क्या नाम दिया जाता है? क्या कहा जाता है? तो उसे सुनामी कहते हैं। भूकंप क्या होता है? महासागर में नहीं, जमीन पर, पृथ्वी पर, धरती पर, तल पर कंपन करता है तो भूकंप कहलाता है। और जब समुद्र में जब तूफान आता है, कंपन आता है तो उसे सुनामी कहते हैं। जैसे 68 के बाद आ जाइए 69। 69 में कह रहा है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? किस यंत्र? आपको पता है कि दूरबीन क्या होता है? दूर की चीज़ को देखने के लिए। हेलीकॉप्टर तो समझ रहे हैं, उड़ने वाला है ना। सूक्ष्मदर्शी सर जी छोटे छोटे क्या होता है? चीज़ों को देखने के लिए। तो यहाँ पर बच कौन गया? इंफ्रारेड कैमरा। इंफ्रारेड कैमरा। 69 के बाद आ जाइए 70।
70 कहता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया था? जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत को चलाने के लिए नियम कानून को बनाना प्रस्तावित हुआ, तो हमारे लिए क्या हुआ, भारत है ना, संविधान सभा का गठन किया गया। क्या किया गया? संविधान सभा का गठन किया गया। और संविधान सभा का पहले तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन बने? सच्चिदानंद सिन्हा, ये भी बिहार के थे। बाद में जो है ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कर दिया गया? अस्थायी रूप से बना दिया गया। और इसी में निर्णय लिया गया कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। लेकिन ये घटना कब की बात है? तो ये घटना जो है 6 दिसंबर 1946 की बात है। कब है सर? 6 दिसंबर 1946 की बात है, जिसमें संविधान सभा का क्या किया गया? गठन किया गया। 70 के बाद आ जाइए 71। कहता कि एनक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? अब एनक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे सर जी? तो आपको पता होना चाहिए घाना का। कहाँ सर जी? घाना का। अब जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए जी घाना की राजधानी कहाँ है? घाना की राजधानी कहाँ है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और अभी तक यहाँ पर आगे हैं, इतना वीडियो देख लिए हैं, तो हमें अच्छा लग रहा है कि आप लोग ने इतना वीडियो देखा है ना। तो जल्दी से प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं अपने दोस्तों के बीच में भेज दीजिए। आप हमें किसी प्रकार की मदद करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। आप हमें से किसी प्रकार का सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप वहां हमसे संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। आपकी कोई भी समस्या है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए 72 के बाद आ जाइए। अब छोड़ 72 में कहता है, 72 नहीं बताया था कि राष्ट्रीय दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान कौन करता है? तो भैया राष्ट्रीय दलों की मान्यता और चिन्ह प्रदान करना प्रधानमंत्री की तो है नहीं, संसद करेगा नहीं, राष्ट्रपति के साथ कोई इसमें मतलब है नहीं। इसका कौन करेगा? निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, क्योंकि निर्वाचन आयोग का काम ही है चुनाव करवाना, और चुनाव से संबंधित कौन है? राजनीतिक दल और चिन्ह। कहता है कि आंग सुन सुई की का संबंध किस देश से? अगर ये आपको आता नहीं है तो हमको लगता है कि फिर बेकार है आपको पढ़ाई करना, क्योंकि इतना हाईलाइट क्वेश्चन है। और आंग सुन सुई की संबंध जो है म्यांमार से है, जो कि आप पहले इसको रंगून कहा जाता था, अभी वर्तमान में इसका क्या है? म्यांमार कहा जाता है। ठीक है, 73 के क्या हो गया? बी हो गया। 73 के बाद आइए 74। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तब 1885 में। कब हुआ था? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के है ना अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष। चलिए प्रथम अध्यक्ष पूछ लेते थे, तो आपको पता होना चाहिए WC बनर्जी है ना। किसके नाम पर गठित किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने वाले कौन थे? तो आपको पता है A.O. ह्यूम। क्या है? A.O. ह्यूम। ठीक है, बताइए जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, बोलीविया के जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? कहता है कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था भाई? तो कहता है कि पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, पानी की कीमत में वृद्धि, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि। तो इसका हो जाएगा पानी की कीमत में वृद्धि। देखिए अब आप कहिएगा कि पानी की कीमत वृद्धि में भी जनसंघर्ष हो सकता है, सोचिए है ना। आज के लोग सोचते हैं कि क्या नहीं हो सकता है। पहले लोग सोचता था कि पानी बिकने वाला चीज़ नहीं है, आप देखिए आज पानी के बिक रहा है, करोड़ों का बिजनेस हो रहा है। पहले लोग सोचते थे कि हवा पानी इस सब का क्या कहते हैं, बिक्री नहीं होगा, नहीं बेचा जा सकता है। देखिए आज हवा जिसको हम लोग ऑक्सीजन कहते हैं है ना, अब कोरोना काल में ऑक्सीजन की तो और भी मात्रा बढ़ गया। तो देखिए है ना, इसीलिए कहा जाता है कि प्राकृतिक जो संपत्ति है उसको बचा के रखा जाए, उसको ज़्यादा इधर उधर उपयोग न करें, ज़रूरत पड़े तभी उपयोग करें, है ना। ये हम लोग की जिम्मेवारी है, प्रकृति को बचाइए। 76 में कहता है कि निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था भाई? कहते हैं कि जब सरकार ने है ना, अंग्रेजी सरकार ने क्या किया? पाबंद लगा दिया। क्या पाबंद लगा दिया भाई? कि जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र वाले थे, जन भारत का जो भाषा था, जैसे मान के चलिए मराठी था है ना, मराठी में पराशर छपते थे, फिर हिंदी में छपते थे, फिर बंगाली में छपता था है ना। तो इस सब पर क्या कर दिया गया? पाबंद लगा दिया गया कि इस सब में नहीं छपेगा, और छपेगा तो उस पर क्या करा जाएगा? पाबंदी लगा दिया जाएगा, फाइन लगा दिया जाएगा। तो इससे बचने के लिए जो है क्या कहा जाता है कि अमृत बाजार पत्रिका जो था, इन्होंने अपनी क्या कर दी? भाषा बदल दी। ठीक है, अपनी भाषा क्या कर दिया? बदल दिया। तो 76 के बाद आ जाइए 77।
77 में कहता है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। मुद्रण का मतलब छपाई, मुद्रण का मतलब छपाई। और आपको पता है कि सबसे पहले छपाई कहाँ हुई थी, तो चीन में हुई थी। और चीन में कागज़ का भी क्या हुआ था, सबसे पहला खोज कागज़ का कहाँ हुआ, चीन में ही हुआ था। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन था, आपको आना चाहिए था, है ना। 77 के बाद आ जाइए 78। कहता है कि जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था, किस सम्मेलन में, है ना। तो देखिए किस सम्मेलन की बात कर रहा है, तो इसमें क्या आंसर क्या होगा, वियना सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन तो पर्यावरण से संबंधित है, तो हो नहीं सकता था, ठीक है। 78 के बाद आ जाइए 79। कहता है कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की, न्यू डील किसने लागू की अमेरिका में, है ना। तो रूजवेल्ट ने की थी, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने की। कब किया, 1933 से 38 के बीच में, 1933 से 38 ईस्वी के बीच में किया था। 79 के बाद 80, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। कहता है कि जॉन के ये नाम है, जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था। तो आपको पता है फ्लाइंग शटल, पावर लूम, वाष्प इंजन या स्पिनिंग जेनी। तो आपको पता है कि फ्लाइंग शटल का क्या किया था, आविष्कार किया था। कब किया था, तो 1733 ईस्वी में किया था। तो ये 80 क्वेश्चन SST के क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस प्रकार के वीडियो हम डालते रहते हैं। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।